हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है जीएस वर्ड का क्लासेज में। आज है 19 जून 2021। इससे संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। दोस्तों, इस ऑडियो से अगर आपको थोड़ा भी लाभ हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को फॉलो और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। बी वैद्यनाथन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के एमडी बने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने श्री बी वैद्यनाथन को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 3 वर्ष की और अवधि के लिए पुनः नियुक्त करने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। यह 19 दिसंबर 2021 से 18 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेंगे। अगला अपडेट है, केंद्र का हादसों में होने वाली मृत्यु कम करने का लक्ष्य। केंद्र ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों की मौत को रोकने में कॉर्पोरेट्स की भूमिका पर एक आभासी सत्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। यह जून 2021 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया था। अगला अपडेट है, बाइडेन ने जूनटीन्थ विधेयक को बनाया कानून। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 जून को जूनटीन्थ नेशनल इंडिपेंडेंस डे के रूप में स्थापित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अमेरिका में गुलामी की समाप्ति की उपलक्ष्य में एक अमेरिकी संघीय अवकाश है। अगला अपडेट है, आंध्र के नाडू नेडू को दोहराएगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम नाडू नेडू के समान एक स्कूल आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम शुरू किया है। परियोजना को निष्पादित करने के लिए तेलंगाना सरकार आधारभूत संरचना के विकास के लिए आंध्र सरकार के नाडू नेडू सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए 2021 में 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। अगला अपडेट है, युद्ध यौन हिंसा उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध यौन हिंसा उन्मूलन दिवस हर वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 जून 2015 को संकल्प को अपनाया गया था। अगला अपडेट है, इस्वाटिनी को ऋण सहायता प्रदान करेगा भारत। भारत इस्वाटिनी के नए संसद भवन के वित्त पोषण में मदद करेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 108.28 मिलियन डॉलर की लाइफ ऑफ क्रेडिट को विस्तार करेगा। इस्वाटिनी दक्षिणी अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है और मोजाम्बिक और दक्षिणी अफ्रीका के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देश को पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था। अगला अपडेट है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया गया। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। यह सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। गैस्ट्रोनॉमी को भोजन की कला कहा जाता है और यह किसी विशेष क्षेत्र से खाना पकाने की शैली का भी उल्लेख कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2016 को अपना संकल्प अपनाया और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस के रूप में नामित किया है। अगला अपडेट है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक। फ्रांस फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य सूर्य को शक्ति देने वाली प्रक्रिया को दोहराना है। सेंट्रल सोलेनाइट नामक शक्तिशाली चुंबक एक विमानवाहक पोत को हवा में 6 फीट ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यह फ्रांस की ऊर्जा परियोजना का एक केंद्रीय घटक होगा। अगला, आईओए द्वारा एमपीएल अमूल प्रायोजक के रूप में नामित। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने टोक्यो ओलंपिक खेलों 2022 एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को कवर करने वाले प्रमुख प्रायोजक के रूप में एम्पियन स्पोर्ट्स फाउंडेशन के साथ एक प्रायोजन समझौता किया है। अमूल भी टोक्यो 2022 ओलंपिक खेलों के लिए आईओए का समर्थन करने के लिए आगे आया है। अमूल का प्रायोजन 31 दिसंबर 2021 तक अवधि के लिए 1 करोड़ रुपए का है। अगला अपडेट है, स्विस बैंकों में बढ़ा भारतीयों का धन। भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा जमा किया गया धन 2020 में 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी 2700 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया है। 2019 के अंत में स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के 899 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी 6625 करोड़ रुपए के कुल फंड के बाद इस वृद्धि ने 2 साल की गिरावट को पलट दिया है। अगला अपडेट है, पुणे में सोलर कारपोरेट का उद्घाटन। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने पुणे में भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोरेट का उद्घाटन किया है। इसके द्वारा सालाना 7000 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का अनुमान है। टाटा पावर द्वारा लगाया गया 6.2 मेगावाट का सौर कारपोरेट प्रति वर्ष 86.4 लाख किलोवाट बिजली पैदा करेगा और अनुमान है
है कि यह सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन करेगा और इसके जीवन चक्र में 1.6 लाख टन कार्बन कम करेगा। अगला अपडेट है IMD के सूचकांक में भारत 43वें स्थान बरकरार। प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत ने 43वां स्थान बनाए रखा है। 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। डेनमार्क एक स्थान खोकर तीसरे स्थान पर आ गया है। नीदरलैंड अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है और सिंगापुर 5वें के स्थान पर खिसक गया है। अगला अपडेट है KVIC ने दर्ज किया अब तक का सबसे अधिक कारोबार। खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC ने अपना अब तक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया है। वर्ष 2020-21 में KVIC ने 95,741.74 करोड़ रुपए का सकल वार्षिक कारोबार दर्ज किया, जो 19-20 में 88,887 करोड़ की तुलना में 7.71% की वृद्धि है। 2020-21 में खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्रों में कुल उत्पादन में 101% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अगला अपडेट है डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का निधन। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ डेविड का जून 2021 में निधन हो गया। उन्होंने 1964 से 1991 तक जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीका के संस्थापक नेताओं में से एक थे। अगला अपडेट है देश भर में जारी किया जाएगा PUC प्रमाण पत्र। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में जारी किए जाने वाले PUC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के एक सामान्य प्रारूप को अधिसूचित किया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत नया सामान्य प्रारूप जारी किया गया है। इस पहल से PUC डेटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जुड़ने में भी मदद मिलेगी। पहली बार अस्वीकृति पर्ची का अवधारणा भी पेश की गई है। अगला अपडेट है अमृतसर में बनेगा राज्य कैंसर संस्थान। पंजाब में मुख्य सचिव बीनी महाजन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 के भीतर अमृतसर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को चालू करने का निर्देश दिया है। यह राज्य में कैंसर रोगियों को सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। 120 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 150 बिस्तर का कॉम्प्लेक्स होगा। अगला अपडेट है गृह मंत्रालय ने शुरू किया राष्ट्रीय हेल्पलाइन। गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी में ठगे गए व्यक्तियों को ऐसे मामले की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है ताकि उनकी मेहनत की कमाई को नुकसान से बचाया जा सके। अगला अपडेट है मध्य प्रदेश पैराशूटर ने पेरू इवेंट में जीता गोल्ड। मध्य प्रदेश की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने 16 जून 2021 को पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। रूबीना ने 238.1 अंक बनाए और 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में तुर्की के आयसगुल पहलवान को विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत के लिए पैरा ओलंपिक भी कोटा प्राप्त कर लिया है। अगला अपडेट है शेफाली वर्मा ने टेस्ट डेब्यू में बनाया सर्वोच्च स्कोर। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने टेस्ट डेब्यू में किसी भारतीय महिला क्रिकेट द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शेफाली ने 17 जून 2021 को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में 96 रन बनाए। उन्होंने चंद्रकांता कौल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में 75 रन बनाए थे। वे टेस्ट डेब्यू में छक्का लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनी। अगला अपडेट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। भारत दुनिया का 135वां और दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 ने बांग्लादेश को 2020 में 98वें स्थान की तुलना में 91वें स्थान पर रखा है, जिससे यह भूटान और नेपाल के बाद दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया। विश्व स्तर पर आइसलैंड शांति सूचकांक में शीर्ष पर था। उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क और पुर्तगाल का स्थान है। अगला अपडेट है राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया 12 सड़कें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 जून 2021 को उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 12 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 9 अन्य और लद्दाख जम्मू कश्मीर में एक सहित 20 किलोमीटर लंबी किमिन पोटी सड़क का उद्घाटन किया। सड़कों का निर्माण BRO के अरुणकंग, वर्तंग, ब्रह्मक, उदयक, हिमांक और संपर्क परियोजनाओं के तहत किया गया है। अगला अपडेट है आशीष भारत के विश्व व्यापार संगठन मिशन के निदेशक। सरकार ने आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के
अस्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है। मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चांदोरकर बेंगलुरु स्थित नीति थिंक टैंक समही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निर्देशक हैं। भारत 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। अगला अपडेट है, डी गुकेश ने जीता गेलफैंड चैलेंज। दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने जून 2021 में $15,000 का गेलफैंड चैलेंज शतरंज खिताब जीता। इस जीत के साथ उन्होंने उत्कृष्ट मेल्टवाटर चैंपियन शतरंज टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीता है।